कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे कि भगवान भक्त और भक्ति तीनों के विषय में विचार कर रहे थे। तो भक्ति भगवान एक है और भक्त अलग है। और भक्ति का ही भक्ति कैसी भक्ति बोले लादिनी संबित सार रूपा भक्ति ही भगवान के प्रिय होता है। तो ऐसे भक्ति भगवान के विशेषण रूप है और भगवान के साथ एक है। तो ऐसे भक्त के साथ भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं और भगवान अपने ऐसे भक्तों का अपने हृदय में रखते हैं। तो इसके इसी प्रसंग में आगे चलते हुए कह रहे बोले अतएव भक्तानंदाय तस्य विविध प्रयत्नो भी दृश्यते। बोले भक्त अतएव भक्त आनंदाय तस्य भगवतः विविध प्रयत्नों भी भक्त को आनंद देने के लिए भगवान विविध प्रयत्न चेष्टा करते हैं। देखिए कहते हैं मुहूर्तेनापि संहर्तुम शक्त यद्यपि दानवान। बोले दानवान मुहूर्तेन अभी संहर्तु शक्त यद्यपि दानवों को भगवान एक क्षण में मारने की शक्ति रखते हैं फिर भी मद्भक्ता नाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया। मेरे भक्तों को विनोदार्थम विनोद आनंद प्रदान करने के लिए मैं विविधा क्रिया करोमि। मैं बहुत बहुत प्रकार विविधा अनेक क्रिया करता रहता हूँ। दर्शन ध्यान संस्पर्शै मत्स्य कुर्म विहंगमा स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथा हमपि पद्मज। ये भगवान कह रहे हैं दर्शन ध्यान संस्पर्शै दर्शन ध्यान संस्पर्श के द्वारा मत्स्य कुर्म विहंगमा मत्स्य अवतार कुर्म अवतार ऐसे अनेक विहंगम पक्षी अवतार भी भगवान लेते हैं। बोले स्वामी अपत्यानि पुष्णन्ति और अपने से ही अपने को क्या करते हैं सृष्टि करते हैं। और तथा अहमपि पद्मज उसी प्रकार में पद्म से उत्पन्न होने वाला क्या है ब्रह्मा इति तदुक्ते ब्रह्मा जी ने भी ऐसा कहा है। देखिए टीका में लिख रहे हैं अतएव भक्त भक्तिमत्वादेव तस्य भगवत मुहूर्तेनापि पद्मे पद्म पुराण में लिखा है अरे भक्त भक्तिमत्वादेव बोले भक्त भक्तिवान होने के कारण ऐसे भगवान मुहूर्त भी संहार करने की सामर्थ्य रखते हुए शक्ति रखते हुए भी क्या करते हैं अनेक क्रीड़ा करते रहते हैं। दर्शनेन इति यथा संख्यम अत्र अलंकार जैसे दर्शनेन मत्स्य ध्यानेन कुर्म संस्पर्शेन विहंगम यथा स्वानि अपत्यानि पुष्णाति तथा अहम स्वभक्तान इत्यर्थ। तेरे मत्स्य जो होता है अपने जो जो अंडा देता मत्स्य जो अपने बच्चों को जन्म देता है तो क्या करता है दर्शन देख करके उसको क्या करता है उसमें जान वो अंडों को अंडों से बच्चा निकल जाता है। ऐसे ही जो कुर्म होता है कुर्म बाहर आकर के अंडा दे देता है और पानी के अंदर गहरा पानी के अंदर जाके वो अंडा को ध्यान करता है। तो ध्यान करते हुए उन अंडों का प्रजनन करता है। ऐसे ही संस्पर्श से न विहंगम पक्षी होते हैं तो क्या करते हैं अंडों के ऊपर बैठ करके उसको प्रजनन करते हैं। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं बड़े मत्स्य की तरह दर्शन से भी दर्शन दे करके हमको भक्तों को आनंद देते हैं और कुर्म की तरह ध्यान करते हुए भी भक्तों को प्रजनन करते हैं और विहंगम की तरह पक्षियों की तरह संस्पर्श करके स्पर्श करते करके भी क्या करते हैं आनंद भक्तों को
प्रजनन मतलब आनंद प्रदान करते हैं। तथा स्वानि अपत्यानि पुष्णाति, ऐसे अपने अपने अपत्य जो होते हैं उनको पोषण करते हैं, ऐसे भगवान भी हमारा पोषण करते हैं। भक्तों भगवान भक्तों का इसी प्रकार पोषण करते हैं। स्पष्ट बात है, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं तस्मात् परमानंदमयोपि, बोले यया आनंदातिशयी भवति स्वरूपानंदम च अनुभवति तम तम आनंदम अनुभावयति च भक्तान् तस्याः सत्त्वमयानन्दादिरूपत्वं कथमिति परम पुमर्थ स्वरूपम भक्तेः सिद्धम। तेरे तस्मात्, इसलिए परमानंदमयोपि, तो भगवान परमानंदमय होने पर भी यया आनंद अतिशयी भवति, जिसके द्वारा आनंद का अतिशयी होते हैं, स्वरूपानंदम च अनुभवति, और स्वरूपानंद का अनुभव करते हैं। तम तम आनंदम अनुभवयति, और च भक्तान, बोले भक्तों को क्या करते हैं, उस प्रकार उन प्रकार आनंद को अनुभव कराते हैं। तस्याः सत्वमय आनंदादि रूपत्वम कथम, तस्याः ऐसे सी क्या है शक्ति स्वरूपा लाधुनी स्वरूपा जो क्या है पराशक्ति है, उनका भी सत्वमयानंदादि रूपत्वम कथम, बोले उनका सत्वानंदा रूप कैसा है। बोले परम पुमर्थ स्वरूपम भक्त है सिद्धम, ऐसे ही भक्तों का भी परम पुरुषार्थ जो स्वरूप है ऐसा भक्त है सिद्धम, भक्तों में सिद्ध होता है। विज्ञान फलम भगवान भक्ति फलम तू, ज्ञान फलम भगवान और भक्ति फलम तो भक्ति रेव तद विषया तस्या एव तस्या तस्या एव उदग्रानन, क्या है, तस्या एव उदग्रानंदात्वात्, तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान फलम भगवान, जो ज्ञान का फल है वो भगवान है, और भक्ति का फल जो है भक्ति है, भक्ति का फल जो है भक्ति देव, और तद विषया, बोले वो जो उसका विषय, बोले तस्या एव उग्र आनंदत्वात्, उसका ही जो उदग्र, तो उससे जो उत्पन्न हुआ आनंद है, उसका फल क्या है, बोले उसका विषय क्या है, बोले उससे उत्पन्न होने वाला आनंद है। तो ज्ञान का फल है भगवान, भक्ति का फल है भक्ति, और उससे उत्पन्न होने वाला क्या है, आनंद। देखिए टीका में लिख रहे हैं उपसंहरति तस्मात् इति, इस विषय को उपसंहार करते हुए या निरूपितया भक्तिया, जो निरूपित भक्ति है उसके द्वारा ज्ञान फलम इति, ज्ञान फलम भगवान भगवत है ऐसा कहा था भगवान, तत्पदार्थानुसंधि रूपस्य ज्ञानस्य साध्यमित्यर्थ, साध्य क्या है, ज्ञान है, तत्पदार्थ अनुसंधि रूपस्य, तत्पदार्थ ईश्वर पदार्थ जो अनुसंधान करते हैं तो उसका फल ज्ञान है, उस ज्ञान का फल क्या है, साध्य क्या है, बोले भगवान है। ऐसे ही उत उक्तम नारदीय श्री भगवता, तो नारदीय पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है, सर्व मंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा द्विजेंद्र तब मय्यस्तु भक्ति रव्यभिचारिणी। तो क्या कह रहे हैं वहां पर, कह रहे हैं सर्व मंगल मूर्धन्या, सर्व मंगल जो मंगलों में जो श्रेष्ठ है, मूर्धा है, मूर्धन्य है, सर्व मंगल में जो पारंगम है, पूर्णानंदमयी सदा, क्या है सर्व मंगलमयी, सदा पूर्णानंदमयी, सदा पूर्ण आनंदमयी होना ही क्या है, सर्वमंगल मूर्ति, सर्व मंगल जो श्रेष्ठता है।
बोले द्विजेंद्र, हे द्विजेंद्र, तब मई भक्ति रस्तु, आपका मुझ में भक्ति हो, अव्यभिचारिणी भक्ति रस्तु, आपका मुझ में कैसा हो, बोले अव्यभिचारिणी भक्ति हो, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। अब देखिए आगे कह रहे हैं, बोले आनंदादि रूपायः तस्याः कायादिता तादात्म्येन आविर्भूतायाः क्रियाकारत्वम् आनन्दचिन्मूर्तेः कुन्तलादि प्रतीकत्ववत् अवसेयम्। कह रहे आनंदादि रूपायः तस्या, तस्या आनंदादि रूपायः, तस्या क्या है, तस्या करके भक्तिया, भक्ति का बोले जो आनंदादि रूप है, बोले कायादि तादात्म्येन, काय उसका जो स्वरूप है, तादात्म्येन आविर्भूतायाः, तादात्म्य से आविर्भूत होता है, कैसे, बोले क्रियाकारत्वम आनंद चिन्मूर्ति है, वो कैसा है, क्रियाकारत्व आनंद चिन्मूर्ति है, कैसा आनंद चिन्मूर्ति, बोले कुंतलादि प्रतीकत्ववत्, कुंतलादि, कुंतल मतलब कह रहे हैं चिकुर, चिकुर नखरादि अंगवत इत्यर्थ। अंगवत, चिकुर नख कोई वस्तु है उसकी जैसा ही होता है कुंतलादि, प्रतीकत्व अवश्यम ऐसा समझना चाहिए, उसमें निवास करता है, क्रियाकारत्व आनंद चिन्मूर्ति। बोले कुपीत पित्तेन, जब सीता माधुर्यमिव अविच्छिन्न संसारेण तदादि रूपत्वं तस्याः पूर्वं नानुभूयते तत्संसेवयातु क्रमेण तथात्वम् अनुभूय इति। बोले कुपीत पित्तेन, जब बुखार होता है तो क्या होता है, पित्त उसका क्या हो जाता है, पित्त में कुछ विकार आता है, तो जब पित्त में विकार, पित्त जो कफ वात पित्त है, तो पित्त में जब विकार आ जाता है तब क्या हो जाता है, सीता, सीता मतलब मिश्री, मिश्री का माधुर्य जो मधुरता है वो अवच्छिन्न संसार अविच्छिन्न संसार है ना, तो क्या हो जाता है, वो मिश्री खाने पर भी उसमें मधुरता नहीं लगता है, तब क्या हो जाता है, ऐसे ही तदादि रूपत्वम तस्याः पूर्वम नानुभूयते, उससे पूर्व उसका अनुभूति नहीं होता है, तो कब होता है, तत्संसेवयातु क्रमेण, जब उसको धीरे धीरे खाते रहो तो पित्त शांत हो जाता है, जो पित्त सब शांत हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो मिश्री है, सीता है, उसका मधुर उसको अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार तथात्व अनुभूयते, जब धीरे धीरे क्या होता है, उसके में लगे रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तब तथात उसी प्रकार उसमें भक्ति की अनुभूति होती रहती है। तो अब इसका समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, बोले ननु श्रवणादे क्रियायाः भक्ते, बोले ननु करके शंका उठाया, श्रवणादि क्रियायाः भक्ते, श्रवणादि क्रिया के द्वारा भक्ते है, भक्ति का क्या होता है, बोले कथम आनंदादि रूपत्वम प्रत्यतव्यम तत्राह आनंदादिति, बोले कथम आनंदादि रूपत्वम, कैसे जो आनंदादि स्वरूप है वो प्रत्यतव्यम, ज्ञान ज्ञान ज्ञातव्यम, कैसे ज्ञान होता है, तत्राह आनंद इति, उसी को बता रहे हैं कैसे होता है, बोले कायादिति, बोले भक्त देहे इंद्रिय संबंधे न इत्यर्थ, बोले कायादि मतलब, काय मतलब शरीर होता है, शरीर मतलब देह, इंद्रिय भक्त की देह इंद्रिय संबंध में होने पर
तो क्या होता है, क्रियाकारत्व आनंद से मूर्ति की प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं, कुंतलादिति बोले चिकूर नखरादि अंगवत इत्यर्थ। चिकूर नखरादि, चिकुर नख करके कोई वस्तु है, उसका अंगवत तत्सवत होता है। बोले अंगम प्रतीक अवयवम इति अमर। बोले अंग मतलब उसका अवयव है, वो तो स्पष्ट है। लेकिन चिकुर नख आदि क्या है, ये अभी देखना पड़ेगा कोश में। तर्हि श्रवणादि भक्ते है आनंदादि रूपत्वम कुतो न प्रतीयते। तो कह रहे हैं श्रवणादि भक्ते है, जो श्रवणादि कथादि भगवत चरित्रादि श्रवण करते हैं, तो भक्ते है आनंदादि रूपत्वम कुतो न प्रतीयते। बोले भक्तों को आनंदादि स्वरूप क्यों प्रतीति नहीं होती है। बोले तत्राहो कुपितति। बोले कैसे, बोले तदादि रूपत्वम आनंद संबित संबित सारत्वम। बोले अब आनंद रूप संबित, आनंद मतलब लादिनी, लादिनी क्या है, संबित लादिनी संबित सारत्वम। जब लादिनी संबित सार रूपा भक्ति नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो कैसे होगा, बोले लादिनी संबित के जो उपासना करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे लादिनी और संबित के ज्ञान होगा, उस ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होगी। उस भक्ति करते करते भगवान के आनंद को प्राप्त करेंगे। जैसे बुखार आने पर मिश्री भी क्या कड़वा लगने लगता है, लेकिन धीरे धीरे मिश्री खाते रहो तो पित्त उसकी शांत हो जाता है, और शीतम क्या है, मिश्री में मधुरता प्रतीति अनुभव होता रहे। ऐसे ही भक्ति करते करते क्या होगा, धीरे धीरे एक दिन भक्त भगवान को प्राप्त कर लेगा। तब उस स्थिति को प्राप्त करेगा, ये भाव है। तो क्या कह रहे हैं, हाँ, पूर्वम संसार दशायाम, जो पूर्व में संसार दशा था, तब क्या होता है, बोले सत तत्संसेवया श्रवणादि भक्त्या विद्या। बोले पूर्व में संसार दशा में श्रवणादि भक्ति के द्वारा ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। डायरेक्ट कोई भी सीधा ही कोई भगवान को प्राप्त नहीं करता है, पूर्व में संसार दशा में ही रहता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भगवत प्राप्ति को, आगे भक्ति को प्राप्त करता है, और भक्ति को प्राप्त करते रागानुगा भक्ति तक पहुंचता है। तब जाके भगवान भगवत प्राप्ति हो जाती है, और उसको भगवत आनंद को प्राप्त करता है। तस्मात् अतएव अतएव सिद्धानां तस्यां प्रवृत्ति अनुपरम इत्याह भगवान सूत्रकारः। सिद्धानां अतएव सिद्धानां तस्यां प्रवृत्ति, बोले सिद्धों का जो है प्रवृत्ति होती है, अनुपरम, धीरे धीरे अनु से धीरे धीरे क्रम से परम स्थिति तक पहुंचता है। इत्याह भगवान सूत्रकार, ऐसा भगवान सूत्रकार वेदव्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, बोले अप्रायणा तत्रापि ही दृष्टम। ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, जो क्या कह रहे हैं, बोले अप्रायणात, बोले अप्रायणात, बोले असमन्तात प्रायणा चेष्टा तत्रापि ही दृष्टम। क्या होता है, चेष्टा करते हुए ही, चेष्टा करते करते तो क्या होता है, प्राप्त होता है। इति न च एवं भक्ति पुरुषार्थवादी नाम, बोले न च, बोले भक्ति पुरुषार्थवादी नाम न, बोले भक्ति जो है पुरुषार्थवादियों को भक्ति प्राप्त नहीं होता है। किसको होता है, बोले भगवत पुरुषार्थता अभिगम तस्या तस्याः तद बिना भावेन तयेव तस्यापि प्राप्त है। बोले भक्ति ही पुरुषार्थवादी नाम न, पुरुषार्थवादियों को प्राप्त नहीं होता है। तो किसको प्राप्त होता है, बोले भगवत पुरुषार्थ पुरुषार्थता अभिगम। बोले भगवान स्वरूप जो पुरुषार्थ है, उसको जो अनुभव करता है, अवगम करता है, उसको जो ज्ञान करना चाहता है, तस्या तद अविनाभावेन, तस्याः भक्त्या अविनाभावेन, कोई आकांक्षा आशा नहीं रखते हुए भगवतस्यैव तस्यापि प्राप्ति तया एव,
इसी प्रकार जो भक्ति की ओर आगे बढ़ता है उसी को ही भगवत प्राप्ति होती है। तथा च भक्ति मताम भक्ति विषयो भगवान पुरुषार्थ इति निष्कृष्टम। बोले भक्ति मताम भक्ति विषय, जो भक्तिमान होते हैं भक्ति तो क्या करते हैं, बोले भक्ति विषय भगवान पुरुषार्थ, भक्ति विषय का भगवान ही उसके लिए पुरुषार्थ है, कोई सांसारिक वस्तु उसके लिए पुरुषार्थ नहीं है। इस प्रकार जो करता है उसी को भगवान भगवत प्राप्ति होती है इति निष्कृष्टम, उसका निष्कर्ष ये हुआ। तो टीका में लिख रहे हैं सिद्धानाम विमुक्तानाम आप्रायणादिति आमोक्षात्, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए, जब भक्ति प्राप्ति नहीं हो जाता है, तत्रापि तब तक क्या करते हो, उसी कार्य में लगे रहते हैं। तत्रापि मोक्षे च भगवत कैंकर्ये शास्त्रेषु दृष्टम, तब तक भगवत कैंकर्य मतलब भक्ति में उपासना में शास्त्रों में लगा रहता है, ऐसा देखा गया है। तस्य इति भक्तेः भगवत अविनाभावेन, भक्तेः भगवद भक्तेर भगवद अविनाभावेन, भक्ति में भगवान के साथ अविनाभाव होकर के एक हो जाना ही क्या है, कारण है। बोले भक्ति लाभेन एव तद विषयस्य भगवतश्च लाभ, बोले भक्ति का लाभ करना क्या है, तद विषय भगवत लाभ, भक्ति भगवान का भगवत प्राप्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। एतद एव आह तथा च, ऐसे ही तथा से करके भक्तिमताम भक्तिमत करके कहा है। अब आगे कह रहे हैं तस्मात् कर्मण चित्त शुद्धौ उपयोगः, बोले तस्मात् इसलिए जो कर्म है, कैसा कर्म, बोले उपासना आदि जो कर्म है, चित्त शुद्धौ, चित्त शुद्धि में उपासना उपयोग है। बोले ज्ञान भक्ति रूपाया विद्यायास्तु, बोले ज्ञान भक्ति रूपा जो विद्या है, बोले साक्षात तत्प्राप्तो इति न कदाचित बक्ष्यति, बोले ज्ञान भक्ति रूप जो विद्या है वो साक्षात भगवत प्राप्तो न कदाचित बक्ष्यति, ऐसा भगवत प्राप्ति में साक्षात कारण है, ऐसा नहीं है। ये तो भक्ति के प्रति भक्ति प्राप्ति में ये सब ज्ञान भक्ति सब भगवत प्राप्ति में कारण है। तो भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होता है, जब तक भगवान मोक्ष प्राप्ति भगवान तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उपासना और उसके बाद भी उपासना उसका करता ही रहता है, ये उसके भाव है। बोले मुख्यम प्रकरण उपसरन्ति न कदाचित इति, मोक्ष प्रकरण को कह रहे हैं। बोले मोक्ष हेतु तयोर मोक्ष हेतु तयोः कर्म भक्त्योः च अत्र संग्रहात् न कदाचित क्या है उन्नत इत्यर्थ, बोले उससे न्यूनत होना चाहिए। बोले संग्रहात् न कदाचित न्यून, बोले मोक्ष हेतु के प्रति तय हो, और क्या है जो भक्त है उनका, बोले कर्म भक्तयोश्च अत्र तयो हो, कर्म और भक्ति, कर्म मतलब उपासना और भक्ति जो अत्र संग्रहात् न, बोले संग्रह के लिए नहीं है, ये तो उपासना के क्या है भक्ति के प्रति कारण है, इसलिए न कदाचित न्यून, इसमें कोई न्यूनता वाली बात नहीं है, ये तो ऐसे ही प्राप्त होता है। ये तो केचित सद विशेष प्रसंगात आरंभते इति एव भक्ति प्राप्ताः ते पुनः भक्त्येव चित्त शुद्धि तत्साक्षात्कृतिं च भजन्ते पिबन्ति ये भागवत आत्मनसतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्दिते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, ये भागवत का श्लोक है। क्या कह रहे हैं, एतु केचित् सद्विशेष प्रसंगात आरंभते, बोले ये जो केचित् कोई कोई कहता है, क्या है, सद विशेष प्रसंगात आरंभत, सद विशेष के प्रसंग से आरंभ करते हैं। बोले एव, बोले भक्ति प्राप्ताः ते पुनर्भक्त्येव, बोले भक्ति प्राप्ति के लिए पुनः भक्त्येव
चित्त शुद्धि, भक्ति के द्वारा ही, भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति के द्वारा ही चित्त शुद्धि और तत्साक्षात्कृति च, और उसके साक्षात्कार करना ही बोले भजनते, ऐसा च भजनते, भजन करते हैं। तो ये कैसी बात है? तो कह रहे हैं पिबन्ति भगवत आत्मन सताम, बोले आत्मन सताम भगवत ये पिबन्ति, जो सत व्यक्ति होते हैं, सताम क्या है, विद्वान, विद्वांस, जो सत व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं? बोले आत्मनः, ये आत्मनः भगवत पिबन्ति, बोले भगवतः पिबन्ति, जो भगवत को पान करते हैं, भगवतः कथामृतम श्रवणपुटेषु समृतम पिबन्ति, बोले कथामृत को श्रवणपुट से, कर्ण श्रवण इंद्रिय के द्वारा समृतम पिबन्ति, समृतम बारंबारम सदा सर्वदा पान करते हैं। ते विषय विदूषिता स्वयं, ते भक्ताः, बोले विषय विदूषिता स्वयं, ते भक्त विषय की विदूषिता के जो आशय है, क्या है, उससे पुनन्ति, पवित्र हो जाते हैं, और तच्चरण सररुकाहांतिकम ब्रजंती, भगवत चरण कमल में, सररुकाहांतिकम चरण कमल में, ब्रजंती गच्छन्ति जाते हैं इत्यादि स्मरणात्। बोले एता अनुदिश्य, इसी को उद्देश्य करके, श्रुति राह, श्रुति कहा, तपसा ब्रह्मचर्येण शुद्धया विद्या आत्मन संविध्येत, कह रहे ब्रह्मचर्येण, तपसा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा, शुद्धया विद्या, शुद्ध विद्या के द्वारा, आत्मनम अन्विष्येत, आत्मा को अन्वेषण करना चाहिए। आत्मान मतलब परमात्मानम अन्विष्येत, परमात्मा को अन्वेषण करना चाहिए। कह रहे टीका में देखिए, कह रहे स्वनिष्ठानाम परिनिष्ठितानां च, बोले स्वनिष्ठानाम, अपने स्वनिष्ठा में परिनिष्ठित हो करके, कर्म पूर्वा साधना पद्धति, जो कर्म जो किया है, पूर्व कर्म किया है, साधना पद्धति प्रदर्श्य, साधना पद्धति को देखते हुए, निरपेक्ष मान कर्म पूर्वाम ताम दर्शयति ये तो इति, निरपेक्ष होकर के कर्म पूर्वाम, कर्म को पूर्वाम, जो पूर्व में किया है, ताम दर्शय, तो क्या करता है, उसको दिखाता है। ये तो इति केचित ना, क्या है, नारदादय ते पुनः इति, केचित नारदादि पुनः भक्ति करते रहते हैं, पुनः इति, ते अकर्मनिष्ठा द्वितीया इत्यर्थ, ते नारदादय अकर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा नहीं होते हुए भी क्या करते हैं, भक्ति करते रहते हैं। पुनः अप्रमिते भेदे इति, विश्वकोश में लिखा है, पुनः अप्रमिते मतलब भेद होते हुए भी, भेद हो करके करते हैं। पिबन्ति इति द्वितीय सुख वाक्यम, और द्वितीय जो है पिबन्ति, क्या है, पिबन्ति ये भागवत आत्मनसताम, ये सुख वाक्य है, भागवत का वाक्य है। तपसा इति, तपसा हरिवासर इत्यादि व्रतेन ब्रह्मचर्येण मैथुन वर्जितेन, तपस्या मतलब बोले हरिवासरादि व्रतेन, हरिवासर एकादशी आदि व्रत के द्वारा, और ब्रह्मचर्येण मैथुन वर्जितेन, श्रद्धया श्री भागवतादि शास्त्रार्थ दृढ़ विश्वासेन, श्रद्धया मतलब श्रद्धया है, क्या है, बोले भागवत आदि शास्त्र के अर्थ को दृढ़ विश्वास के साथ, विद्या नवविधया भक्त्या, विद्या मतलब नवविध श्रवणादि जो नवविध भक्ति है, श्रवणम वंदनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, ये जो श्रवणादि नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति के द्वारा भाव लक्षणया च आत्मनम हरिम, क्या है, अन्विषेत साक्षात चिकीर्षेत, भगवान को अन्वेषण करना मतलब साक्षात्कार करना है। अब कह रहे हैं, ऐसा खलु भक्ति ही अहेतुक्य एव, ये जो है
भक्ति अहेतु के भक्ति है। ये अहेतु के भक्ति कैसे होना चाहिए वो बता रहे हैं। अहेतु की जो भक्ति मतलब कारण रहता भक्ति, कोई हेतु नहीं हो कि मैं भगवान को भक्ति करूं तो मुझे ये मिल जाए, ऐसा नहीं करके अहेतु हेतु रहित भक्ति प्रत्येव ताम साधयति, ताम भगवंतम साधयति। बोले न तो अन्य दृषि, बोले इनके अतिरिक्त जो अन्य चाहने वाले कि मैं भगवान को एक पुष्प चढ़ाया तो भगवान मुझे कुछ दे दे, मेरा कार्य कर दे, ऐसा जो भाव रखते हैं वो ऐसा भक्ति को अहेतु की भक्ति नहीं कहा जाता है। अहेतु क्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, ये भागवत का है। क्या कह रहे हैं? बोले अहेतुक्य व्यवहिता, अहेतु की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, जो पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम में भगवाने भगवते, भगवान में भगवती या अहेतुक्य अव्यवहिता, अहेतु की या भक्ति बोले अव्यवहिता, कुछ बीच में ना रहे, केवल भगवान ही भगवान जिसको चाह होवे, ऐसे अहेतुक्य या भक्ति जो भक्ति है कैसा है? बोले सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य सारूप्य तुम्हें पिता, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य और एकत्व मतलब कैवल्य भक्ति आदि को फिर भी दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान देने पर भी नहीं स्वीकार करते। बिना मत सेवनम जना, मेरा सेवन किए बिना, मेरा सेवा के बिना भगवान ये सब देने पर भी क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। स एव भक्ति योगाक्ष नहीं, हाँ, स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहरित, ऐसे भक्ति को ही आत्यंतिक भक्ति, अहेतु की भक्ति कहा जाता है, ऐसे भागवत में कहा है। मतलब अहेतु की निष्कामा विशुद्धा इति पर्याय, अहेतु की भक्ति मतलब निष्काम, कामना रहित, हेतु रहित जो भक्ति है वो शुद्ध विशुद्ध भक्ति, ऐसा पर्याय है। अहेतु की निष्कामा विशुद्धेति पर्याय अव्यवहिता मधुधारावत निरंतरा या भक्ति तस्याम सत्याम इति शेष। बोले कैसा भक्ति होना चाहिए? बोले अव्यवहिता, अव्यवहिता व्यवहित रहिता मतलब बोले मधु धारावत निरंतरा, मधु को ऐसे धारा छोड़ते हैं तो क्या होता है? धीरे से एक लाइन सी बनी रहती है, धीरे धीरे टपकता ही रहता है, वो जो धारा है तैल धारावत जिसको कहा गया, ऐसे धारा जो है कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसे धार से गिरता ही रहता है। इसी प्रकार भक्ति भी ऐसे धारावत अविच्छिन्न धारावत रहना चाहिए, उसी को ही क्या कहते हैं? अव्यवहिता शुद्ध अहेतु के भक्ति कहा जाता है। भक्ति ऐसे या भक्ति तस्याम सत्याम इति से, तो ऐसा भक्ति को ही भगवान स्वीकार करते हैं। मत सेवनम बोले मम आनंदात्मकस्य भक्ते रसिकस्य प्रेम सेवाम बिना इत्यर्थ। बोले मत सेवन बिना मत सेवन जना मतलब बोले मम आनंदात्मकस्य, मेरे आनंद को, जो मेरे आनंद को ही भक्ति रसिकस्य प्रेम सेवाम बिना, भक्ति रसिक प्रेम सेवा के बिना ये सालोक्य आदि चतुष्टयम मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं जो भक्त होते हैं। बोले सालोक्यादिकम पृष्ठ लग्न में वैति तस्याह न अभिलाष, उसका सालोक्यादि भक्ति का भी मोक्ष की, सालोक्यादि जो मोक्ष है उसका न अभिलाष नहीं चाहता है, इसी को कहते हैं अहेतु की अव्यवहिता भक्ति। देखिए टीका में कह रहे हैं ये ऐसा इति ताम तद वश्यत उपेतम साक्षात कृत्रिम, कृत्रिम साक्षात कृति जो है कैसा है? बोले भगवान को जो वशीभूत करता है। बोले अहेतु की तृतीय स्कंद में लिखा है अहेतु की भक्ति, तस्य यह इति, बोले यह अहेतु की भक्ति योगे, यह यहाँ पर अहेतु की भक्ति योग में कहा है। अत्र सालोक्यादित सेवाया महान उत्कर्ष, बोले सालोक्यादि जो मोक्ष है बोले सेवाया महान उत्कर्ष तद्वताम तत्र अनादरात, बोले उसको आदर नहीं करते हुए परानंदस्य परमानंदस्य स्वामिनः तत्र सम्यक अनुभवाच,
वही तब जाकर के भक्ति का सम्यक अनुभव करता है। आज क्या कह रहे हैं कि जो भक्त होता है, कैसी भक्ति करनी चाहिए? अव्यवहित अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति होना चाहिए। वही भक्ति आगे जा करके रागानुगा भक्ति में परिवर्तन होता है, रागानुगा भक्ति में पहुंचता है। वही रागानुगा भक्ति ही भगवत तक, भगवत चरणारविंद तक, भगवत प्राप्ति तक पहुंचाता है। यही मुख्य उद्देश्य है। इसको अभी ननु करके एक शंका उठा करके और समाधान देंगे। ये पाठ हम परसों चलाएंगे। आज इतना रखते हैं।